रोज़नामा खबरें के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। गुज़श्ता कुछ दिनों से मीडिया पर एक बात छाई हुई है और उसके अलावा न किसी बात का तज़किरा है, न किसी और बात पर डिबेट हो रही है कि क्या योगी जा रहे हैं, योगी चंद दिनों के मेहमान हैं, योगी और अमित शाह में इतनी ठन गई है कि अब योगी के लिए सिवाय कुर्सी से हटने का और कोई रास्ता नहीं है और योगी बगावत के मूड में हैं। योगी ने 2-2 हाथ करने की तैयारी कर ली है। 7 या 10 दिनों से हर चैनल पर, ख्वाह वो मेनस्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आए दिन यही खबर चल रही है। सुबह से लेकर शाम तक इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम जब रात को सोएंगे और सुबह को उठेंगे तो पता ही चलेगा कि योगी जी अब सीएम नहीं रहे। क्या वाकई ऐसा है? क्या योगी के दिन पूरे हो गए हैं? क्या योगी, जो एक लड़ाकू तबीयत रखते हैं, जो लड़ने का मादा रखते हैं, जो बगैर लड़े हथियार नहीं डालते, न वो शिवराज सिंह चौहान हैं, न वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, न वो मनोहर खट्टर हैं, तो फिर क्या हैं? और क्या अमित शाह वाकई अब उनसे इतने आजिज़ आ गए हैं या उनको इतना खतरा महसूस होने लगा है कि वो योगी को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल में, इस पूरे एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, मोदी जी किसकी तरफ हैं, कुछ अता पता नहीं है। एक खेल चल रहा है, एक कुश्ती हो रही है, एक लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी की तरफ लगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अमित शाह की तरफ लगते हैं। यानी एक बात तो इसमें सच है कि सेंट्रल लीडरशिप योगी को पसंद नहीं करती। जब 2017 में वजीर आला का इंतखाब हो रहा था तो मरकज की पसंद मनोज सिन्हा थे, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन्होंने तो तैयारी कर ली थी, वो तो लखनऊ का सफर तय कर चुके थे, मंदिर में हाजिरी भी दे दी थी कि बस अब शपथ लेना है। लेकिन पता लगा कि नहीं, अब आप वापस लौट जाइए और योगी जी वजीर आला बनेंगे, क्योंकि योगी जी ने अपना दावा ठोक दिया था और आरएसएस उनकी पीठ पे खड़ा हुआ था, उनकी पुष्ट पे खड़ा हुआ था और आरएसएस हर कीमत पर योगी जी को बनाना चाहता था। मरकज को घुटने टेकने पड़े और योगी जी सीएम हो गए। तो एक बात तो तय है कि योगी जी अमित शाह और मोदी की पहली पसंद तो हरगिज नहीं थे और ना है। एक परसेप्शन ये पैदा किया जा रहा है कि चूंकि मोदी जी का अल्टरनेट क्या होगा, मोदी जी जब रिटायर होंगे, जब भी होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा, तो क्या अमित शाह लेंगे, क्या योगी जी लेंगे, तो इसकी तस्वीर चल रही है। तो अमित शाह के रास्ते के कांटे धीरे धीरे करके साफ किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले नाम लिया, जिन तमाम लोगों को हटा दिया गया, ये लोग कुछ नहीं बोले, पार्टी के वफादार सिपाही की तरह अलग थलग बैठ गए। लेकिन योगी क्या ऐसा करेंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। योगी जी सीएम बने रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। वो इतने सक्षम हैं, इतने ताकतवर हैं कि सेंटर को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या योगी जी को हटाया जाए, क्योंकि उन्हें फिर यूपी में जो बीजेपी में जो अथल पथल चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, जो खींचतान है, जो अंदरूनी घमसान चल रहा है, वो महाभारत में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि योगी जी की अपनी जमीन बहुत मजबूत है, उनकी हिंदू युवा वाहिनी है, जिसका पिछले दिनों उन्होंने इजलास बुला लिया था, तो उन्होंने संकेत दे दिया था कि इतना करना आसान नहीं है। लेकिन और अभी योगी जी ने मीटिंग करके, यानी आज ही कैबिनेट उन्होंने मीटिंग बुलाकर ये इशारा दे दिया है कि कैबिनेट में बहुत बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करने जा रहे हैं। तो क्या उस रद्दोबदल में दोनों डिप्टी सीएम की भी छुट्टी हो जाएगी, जो आजकल दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और पार्टी के सदर भूपेंद्र चौधरी। क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि यूपी के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठन में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव किस सतह पे होगा, क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन योगी ने अपना दांव खेल दिया है। तो लड़ाई तो है,
दोनों में आपस में झगड़ा तो है। अमित शाह चाहते तो हैं कि योगी को हटाएं, लेकिन उसके लिए सही टाइम उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस समय जबकि आने वाले दिनों में 10 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो कोई भी ये खतरा मोल नहीं लेगा कि इस मौके पर कोई ऐसी उथल पुथल मचाई जाए कि पार्टी छिन्न भिन्न हो जाए। यानी बीजेपी यूपी के अंदर जिस तरह का घमसान चल रहा है, जिस तरह से अब मेंबरान असेंबली, लोकसभा के मेंबर, पार्टी के लीडर योगी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक बगावत का माहौल तैयार किया जा रहा है और योगी जी सब कुछ सुन रहे हैं। तो योगी जी को हटाना इतना आसान नहीं है। हम एक और बात की तरफ आपकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा परसेप्शन फैला दिया गया कि मीडिया के अंदर इसके सिवाय और कोई चर्चा नहीं हुआ। तो क्या ये तमाम लोग बीजेपी के जाल में फंस गए? क्या बीजेपी की चाल में फंस गए? यानी बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाया कि ये लगा कि अब बस योगी और सेंटर के दरमियान वो भयानक लड़ाई होने वाली है कि इसमें से कोई एक रहेगा। लेकिन कोई एक रहने का मतलब क्या है कि योगी जी ही जाएंगे, सेंटर में कौन जाएगा? अमित शाह और मोदी इतने ताकतवर हैं पार्टी के अंदर भी, संगठन में और सरकार में, कि कोई उनके खिलाफ चू नहीं कर सकता। ये हकीकत है, ये ऐसी सच्चाई है जिसका कोई झुठला नहीं सकता। योगी जी अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये ना तो इतना आसान है, ना योगी अभी हटाए जा रहे हैं, ना मुस्तकबिल करीब में यानी भविष्य में उनको बहुत जल्दी हटाने का इम्कान है। दरअसल हुआ क्या है, खेल क्या था? इसके पीछे खेल ये भी था कि लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया में राहुल गांधी ने पूरे मीडिया पर कैप्चर कर लिया था। कोई डिस्कशन हो रहा है तो राहुल को लेकर हो रहा है, कभी उनकी लोकसभा में डिबेट को ले रहा है, कभी वो हाथरस में जो भगदड़ मची थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए थे उसके दौरे का चर्चा हुआ, फिर वो मणिपुर गए, मणिपुर के दौरे का चर्चा हुआ। तो इस तरह से राहुल गांधी को मीडिया की हेडलाइंस मिल रही थी और बीजेपी लीडरशिप की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हेडलाइंस को कैसे चुराए, उस जमीन को कैसे हासिल करे जो राहुल और अखिलेश को हासिल हो रही थी। इसलिए कि अखिलेश यादव ने अयोध्या में चुनाव जीतकर वो बाजी पलट दी, बीजेपी का वो परसेप्शन खत्म कर दिया जो लगता था कि हिंदुत्व की लड़ाई बीजेपी से कोई नहीं जीत सकता। तो ये मीडिया के परसेप्शन को बनाने का, अपोजिशन लीडरों को वहां से हटाने का और मीडिया की सुर्खियों पर कब्जा करने का एक बहुत कामयाब खेल खेला गया और आपने देखा कि बीजेपी इसमें कामयाब हो रही है, बीजेपी इसमें कामयाब हो गई। टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया तक पे भी, यानी बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के चैनल हैं वहां पर भी इसके सिवा और कोई तस्करा नहीं है। बीजेपी से लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझी जाती है। आज के लिए बस।